नमस्कार, ये तस्वीरें आप पानीपत के देवी मंदिर से देख रहे हैं। आपको कल दिखाया था कि अवैध तौर पर जो पार्किंग चल रही थी, आज वो पार्किंग जो है बरकरार है। कल पार्किंग को हटा दिया गया था, लेकिन आज एक चीज़ ये सामने देखने को मिली कि आज श्री देवी मंदिर धर्मशाला पार्किंग की तरफ से ये जो है बोर्ड यहाँ पर लगा दिया गया है। लेकिन सवाल अभी भी बड़ा ये है कि ये ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन के ऊपर कैसे जो है पार्किंग की जा सकती है और किसकी शय पर ये पार्किंग हो रही है, क्योंकि कल से ही आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो को पसंद कर रहे हैं। नगर निगम और पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग, तीन जो है विभाग इसके अंडर में आते हैं और सिंचाई विभाग की ये ज़मीन जो है ये मानी जाती है। नाले के ऊपर स्लैब लगाकर ये जो है पार्किंग बना दी गई है। हालांकि ये जो स्लैब लगाई गई है वो देवी मंदिर की तरफ से लगाई गई थी, लेकिन बड़ी बात है कि अगर जो लगाई गई थी तो फिर ये पार्किंग क्यों बनाई गई। इसको श्री देवी मंदिर धर्मशाला फ्री पार्किंग जो है की जानी थी, यानी कि जो भी भक्त आते मंदिर के सेवादार यहाँ पर लगते और इसको फ्री में पार्किंग जो है चलवाते, लेकिन फ्री पार्किंग नहीं की गई। ये पार्किंग आज भी पेड की गई है। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं ये पैसा लेकर पार्किंग करवा रहे हैं। लोग जो है पैसा दे रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि आज दोपहर बाद से ही फ़ोन आ रहे थे कि यहाँ पर पार्किंग फिर से दोबारा शुरू कर दी गई है और पैसा लेकर जो है पार्किंग की जा रही है। और लोगों में इस बात का भी रोष है कि किसकी शय पर ये पार्किंग जो है पानीपत में चल रही है। जब कल इन बांस को हटा दिया गया था, आज फिर ये बांस जो है कैसे लग गए, कौन है इसके पीछे, ये एक बड़ा सवाल है। आशीष कुमार फिर यहाँ पर पहुँचा हुआ है और आज पुलिस भी यहाँ पर पहुंची हुई है। पहले आशीष से बात करते हैं। आशीष जी, आज फिर ये पार्किंग चल रही है? आज ये एसएचओ साहब आए, से पूछो एक बार किसने लगवाई है ये। अच्छा, एसएचओ साहब ये थाने से आए हैं, एक बार इनसे पता करो। आपकी नॉलेज में है? मेरे नॉलेज में तो फोन तो आया था एसएचओ साहब का, अग लगने दो। एसएचओ का फोन आया था कि लगने दो? तहसील कैंप इंस्पेक्टर सुनील का फोन आया था कि इस पार्किंग को आप लगने दो। हाँ, यानी किसी की शय पर हो रहा है सारा मामला? वो तो पता नहीं सर हमें। तो इनसे पता करो ना, ये कौन लगवा रहा है। इनसे तो पता करेंगे। अब अगली कार्रवाई आपकी तरफ से रहेगी नहीं रहेगी? अगर परमिशन ना हो हम तो फिर हटा देंगे इनको। परमिशन दिखा दो। भाषण ये तो लोगों के लिए एक सुविधा है कि इससे बात सुनो। अगर कोई भी आदमी 10 रुपए लेकर है और उसकी मोटरसाइकिल स्कूटर सुरक्षित हो, तो दुनिया इतनी मोटरसाइकिलें स्कूटर चोरी हो रहे हैं, आप अंदाजा तो नहीं लगा सकते। और 10 रुपए में अगर हमारी सेफ्टी होती हो, आपको हेलमेट डालने से अगर आपकी सेफ्टी है तो आपको हेलमेट लगाने में क्या है। अंकल जी, बड़ी बात यह है कि बेटा एक भाषण तेरा सबसे पहला प्रोग्राम मेरे यहाँ हुआ था श्री राम चौक में। सबसे पहला जब नहीं, आप ये कहें यहाँ पर कोई 2 सेवादार लगा के ये फ्री भी काम हो सकता है कि नहीं? नहीं, बात सुनो आजकल मिलते हैं क्या ये आप फ्री लिख सुना शेर बात सुन, ये तो आप ही की कौम शेर है। तो अपने जो लंगर भी खिला सकते हैं। यहाँ कौम सर यहाँ कौम का सवाल नहीं है। नहीं सवाल कौम का सवाल ये है कि यहाँ फ्री पार्किंग क्यों नहीं होती? ये बात सुनो, फ्री पार्किंग बात सुनो, इसकी इसलिए नहीं हो सकती। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जो सेवादार रहेंगे। आप भी आओ, मैं भी आऊँ। जो सेवादार है, आप इस तरह करो, मैं 72 साल का आदमी हूँ ना, आप इस तरह करो, 2 आदमी आप छोड़ दो, 2 आदमी में। आप एक काम कीजिए, कैमरे पे बोल रहा हूँ मैं। आप श्री देवी मंदिर से लिखवा के दे दें कि ये पार्किंग कोई भी कर सकता है, हम इसे फ्री चला के दिखाएंगे। मैं देवी मंदिर का ही आदमी हूँ। आप लिख के दे दें। मैं खुद बैठा हूँ। मैं खुद बैठा हूँ ना। आप लिख के दे दें। नहीं, लिख के नहीं, मैं तो खुद बैठा हूँ। आप फ्री क्या, हम लोगों का हाथ भी जोड़ेंगे हैं, उनको बैठाएंगे भी यहाँ पे, उनकी जल पान की सेवा भी करेंगे और उनके जूते भी संभालेंगे। और बता तो फिर हम लोग मिलके कर लेते हैं काम। हाँ, कर ले, आ जाओ। नहीं, मैं कर रहा, आ जाओ। ये पैसे मैं कह रहा। अब बात सुनो, जो आदमी कर रहा है बेचारा, उसने 6 आदमी छोड़। बेचारा क्यों? बेचारा तो ये अवैध पार्किंग। ये सेवा करो ना सर, सेवा आप सेवा करो। कुलन जी, बात ये है, देवी मंदिर की पार्किंग जो है ना इसके अंदर है, वहाँ कोई खड़ी नहीं कर रहा। कल ये हटा दी थी बल्ली, बिल्कुल जाम नहीं था यहाँ, बिल्कुल भी नहीं था। और हर साल यही होता, जब ये बल्ली लगते थे उसी टाइम जाम होता, क्योंकि यहाँ खुली एरिया बतेरा है। पुलिस वाले कर रहे हैं हिम्मत, लेकिन दिक्कत ये आ रही है अब फिलहाल आगे ये बल्ली लगने के बाद है ना, ये यहाँ भीड़ हो जाती है। ऑलरेडी इसके गेट की भीड़ रहती है। सप्तमी को, अष्टमी को आप यहाँ देख,
कम से कम 250 पुलिस कर्मचारी होंगे जो मैं ट्रैफिक आपकी के। बात बिल्कुल समझ सारी गया, है आप ना? बुजुर्ग हैं, ठीक है। मैं तो इस पार्किंग पे सवाल उठा रही हूं, 10 रुपए क्यों ले जा रहे हैं? 10 बात सुनो, क्यों ले जा रही अब है? जो ये आदमी ले रहा है ये अपने क्यों दिया उसको? 6 आदमी क्यों दिया उसको? मैं कह रहा बात सुनो, आप इसमें आप कोई आप गुनाह नहीं, है। आप कह रहे हैं गुरुद्वारा, आप गुरुद्वारे वालों को कह दो फ्री हो जाएंगी पार्किंग। हैं? आप कह रहे हैं कि गुरुद्वारे वाले करते हैं ये सेवा। हाँ कर रहे आप हैं, हम तो साथ हैं उनके। उनको बुला लो, हैं? उनको बुला लो, मना थोड़ी करेंगे। बात सुनो, मना नहीं करते हैं तो आप भेज दो, मैं काकू जी से खिलवा देता हूँ। आप मेरे को लिखित में दे, लिखित में भी नहीं, दिलवा दो। आप लिखित में दे, कल से ये पार्किंग चाहे हम लोग आगे बैठे यहाँ पे फ्री पार्किंग होगी। आप आ जाओ, आप मेरे साथ आ जाओ। यहाँ भीड़ है, बात बहुत सुनो, ज्यादा, हर मेला है ये, बात सुनो, मेला है ये, मेले में ऐसा भीड़ होना तो नहीं चाहिए, अच्छा बल्ले है ना? नहीं लगनी चाहिए ऐसा अच्छा नहीं। बात सुनो, 2 साल के और बाद तो श्रद्धा ये है, श्रद्धा नहीं, यहाँ 2 एक साल के बाद तो हॉस्पिटल बना मंदिर हुआ खुल है, जाएगा बेकायदा और emergency लोग आ है। रहे हैं तो ये तो आप लोगों को खुश होना चाहिए। ये खुश हो रहा, ये भी इमरजेंसी है, अगर अमर- जिसने पेशेंट लेके आना बात है, सुनो, आया घंटा लाइन में लग गया, बात सुनो, तो उसका कोई रास्ता नहीं नहीं है इसके लिए यहाँ नहीं, पे। इसकी जिम्मेवारी किसकी है? इस ट्रैफिक को कंट्रोल करना आपकी या मेरी जिम्मेवारी? कल जब ये मेरे आपसे कोई सर ये कल कल ये आप ये पार्किंग हटवानी आप चाहिए। पानीपत में कब से रह रहे हैं? बाबूजी मैं 95 से हूँ, 95 अब नहीं से हूँ। ना? मैं यहाँ पे 72 आप हमारे से बड़े हो, बुजुर्ग हो, कोई बात दिक्कत सुनो। नहीं, लेकिन आप यहाँ भीड़ सुनो, तो होती है ये। आप सर सवाल ये है कि पार्किंग फ्री क्यों नहीं होनी चाहिए? यहाँ नहीं हो, आप गलत कह रहे हैं। सवाल ये है पार्किंग क्यों नहीं फ्री? आप इस तरह करो, यहाँ तो पार्किंग फ्री होनी चाहिए यार। पार्किंग फ्री होनी चाहिए, सवाल तो ये है ना सर, पार्किंग फ्री होनी चाहिए। ये लोग इतना ज्यादा वो दिखाते हैं अपना प्रपंच क्योंकि और यहाँ यहाँ 10-10 रुपए के लिए पार्किंग करवा रहे हैं। 30,000 रुपए कल इन्होंने कंप्लेंट दी, 30,000 रुपए इनसे ले रहे हैं किससे जी? मैंने पूछा टेंट वाले से। ये बात सुनो, मैं तो बाहर था। आप ये देखो अंदर रेडी वालों से पैसे ले रहे आदमी हैं, आएंगे। उसके कारण छोटी अगर टिकट खुल 30-30 जाएगा, रुपए की मिल रही है। जाएंगे। यहाँ आओ तो यहाँ पार्किंग वो करते हैं, वैसे ये समाज से भी बनेंगे, मगर आम जनता को जितना लूट सके उतना लूटेंगे। जनता में तो रोष तो बना हुआ है। ये तो रास्ता खुला होगा जी। ये सर ये उसके बावजूद आप ये देख लो अंदर जा रहा है सर, कितना पैसा इकट्ठा होता है, पैसा जा रहा है। ऐतिहासिक देवी मंदिर मंदिर के आए थे पदाधिकारी, लेकिन बड़ी बात है कि पार्किंग फ्री क्यों नहीं हो सकती। बड़ा सवाल यह है कि जब इसको हटा दिया गया था, कौन पार्किंग माफिया और कौन इनके पीछे हैं जो बार बार यहाँ पर पार्किंग करवा देता है। भ्रष्टाचार का खुला और नंगा नाच जो है यहाँ पर देख रहे हैं। पानीपत के नेता भी इस खबर को देख रहे होंगे और पानीपत का आमजन भी इस खबर को देख रहा होगा। आप लोगों से अपील है कि आप लोग खुद आके आएं। सिर्फ और सिर्फ पानीपत पुलिस का ये काम नहीं है और वॉइस ऑफ पानीपत का काम नहीं है कि इस पार्किंग को हटाया जाए। आप लोग अगर इस खबर को देखकर चुप बैठ गए तो आप भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। सिर्फ फेसबुक पर लिखने से कोई समाज सेवी नहीं हो जाता। फेसबुक पर कमेंट करने के बाद ही कोई ये नहीं समझता कि मैं बहुत बड़ा समाज सेवी हूँ। असली समाज सेवा ये है कि यहाँ से फ्री पार्किंग जो है खत्म की जाए। अवैध पार्किंग जो है यहाँ पर की जा रही है, बड़ी बात है। अब पुलिस यहाँ पर मौके पहुंची हुई है। पुलिस को बातचीत ये सर, ये पार्किंग किसकी चल रही है? सर ये पार्किंग किसकी चल रही है? पार्किंग के बारे में नहीं बता अवैध पर्चियां काट रही है यहाँ पे। अभी आया हूँ मैं ड्यूटी पे, अच्छा, अभी आया। तो ये इनके खिलाफ क्या कार्रवाई है? कार्रवाई अवैध तो है ना? अनऑथराइज है तो हटवाएंगे इसको। फिर हटाओ, सिर्फ काट रहे हैं आपके सामने, कब हटाओगे? अभी हटवाते हैं। पहले इसको खुलवा ले जाओ। चलो ये जाम खुलवा रहे हैं हम, इनकी ड्यूटी में बाधा नहीं डालते। अभी कह रहे हैं अनऑथराइज है, पुलिस भी मान रही है अनऑथराइज है, सब कुछ हो रहा है कि अनऑथराइज है, उसके बाद भी पार्किंग जो है यहाँ पर चल रही है। बड़ा सवाल है कौन है इन पार्किंग माफिया के पीछे। सुबह से हम लोगों के पास फोन आ रहे थे, कहीं वॉइस ऑफ पानीपत बिक तो नहीं गया, इसलिए वो आवाज नहीं उठा रहा। पुलिस कर्मियों के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि पुलिस कर्मियों को पैसा देकर बिठा दिया गया है, लेकिन हम शाम का इंतजार कर रहे थे जब यहाँ पर रश होना था। फिर से दिखा दे आपको, अवैध पार्किंग का धंधा पानीपत में जोरों से चल रहा है और किसकी शय पर ये काम हो रहा है। पब्लिक में रोष बना हुआ है। ऐतिहासिक देवी मंदिर में जो लोग माथा टेकने आते हैं उनसे 10-10 रुपए क्यों ऐंठे जा रहे हैं, बड़ा सवाल ये है। और अब भी वो पार्किंग वाले जो करिंदे हैं, अब यहाँ से 9-11 हो गए हैं। कल जो हमने दिखाया था आपको कि ये पर्चियां देखिए, पर्चियां यहाँ फिर मौके पर जो है फाड़ी जाती हैं पर्चियां। कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार का इसमें खुलासा हो सकता है। आखिर इतना पैसा कहाँ जा रहा है और क्यों इस तरह से आए हुए श्रद्धालुओं को ठगा जा रहा है। एक बार जब कल पार्किंग पानीपत के जो सिंघम कहलाए जाने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मी आशीष द्वारा जब ये बांस उखाड़ दिए गए थे, तो आज क्यों फिर से ये बांसों को लगाया गया। आखिर इसके पीछे कौन है और कौन इस सबकी
साजिश रचकर ये पार्किंग, अवैध पार्किंग चलवाकर मुनाफा कमाने के पीछे पड़ा हुआ है और इसका खुलासा भी हम लोग जल्द करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें इस समय नगर देवी मंदिर के बाहर जो ये अवैध पार्किंग, कल हमने जो मुद्दा उठाया था, आज फिर उस मुद्दे को लेकर लाइव हुए हैं, क्योंकि सुबह से ही लगातार फ़ोन आ रहे थे और लोग आवाज़ उठा रहे थे कि भाई ये पार्किंग दोबारा से स्टार्ट हो गई है, परंतु आप लोग क्यों शांत हो गए, क्यों आप लोग नहीं आ रहे यहाँ पर, क्या कारण है? कहीं आप लोग तो नहीं पैसे लेकर बैठ गए, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे थे कि शाम होए तो हम इसका दोबारा एक बार फिर बंडा फोड़े। आज फिर वही पार्किंग का माहौल जो यहाँ देखने को मिला। और ये पर्चियाँ दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको, जो यहाँ से 10 रुपये की पार्किंग लेकर जो जब बाइक ली जाती है तो काट फाड़ दी जाती है पर्ची और ज़मीन पर फेंक दी जाती है। किस प्रकार जो सैकड़ों बाइकें यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और सबके 10 रुपये का अनुमान लगाए और अगर गिनती की जाए तो हज़ारों रुपए का मुनाफा एक दिन का यहाँ से वो कमा कर जाते हैं। आखिर वो कौन से लोग हैं, जल्द ही उनका भी खुलासा वॉइस ऑफ पानीपत पर करके देंगे आपको, और साथ बने रहें हमारे साथ। क्योंकि यह जो जगह है यह नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के अंडर आती है। क्योंकि इस ज़मीन पर जो है, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा, ये जो आप मेरे पीछे लोहे का जाल देख रहे हैं, यह जाल के नीचे जो है नाला है, नाले के ऊपर ये जो लेंटर डाला गया है, जो सड़क बनाई गई है, इसको अवैध पार्किंग के रूप में क्यों यूज़ किया जा रहा है और क्यों लोगों से पैसे ठग कर किसके जेब में जा रहा है यह पैसा? तो बड़ी बात और बड़ा सवाल फिर से यही है कि पार्किंग फिर से क्यों शुरू हो गई। पानीपत पुलिस कह रही है कि अनऑथराइज्ड है, लेकिन किसकी शय पर जो है पार्किंग यहाँ पर चल रही है। तो फिर से बातचीत करने की कोशिश। भाई साहब, ये पानीपत पुलिस का फेलियर कहें? नहीं, फेलियर क्यों है? तो फेलियर है, फिर अभी तो उखाड़ा क्यों नहीं गया? और आपके सामने ये धर्मशाला पर, इसके ऊपर फ्री क्यों नहीं लिखा गया? सवाल आपके ऊपर है। सवेरे से कॉल आ रहा है कि पुलिस बिकी। नहीं, मेरे पास तो इंस्पेक्टर सुनील का फोन आया था, SHO तहसील कैंप का। उन्होंने ये कहा था भाई SP साहब ने कहा है लगेगा। SP साहब ने कहा? हाँ, मैंने कहा भाई ये तो अवैध है, ऐसे पैसे थोड़ी ले सकते हैं, फ्री सेवा करो अगर करनी है तो, फ्री पार्किंग करवाओ। फिर पता नहीं वो ये कह के भाई SP साहब का आदेश से फ़ोन काट गए हुए। तो एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये पार्किंग यहाँ पर बनाई गई है, आखिर किन कारणों के चलते फिर दोबारा बना दी गई। और अभी आपने सुना कि सिंघम ने क्या कहा, किस प्रकार जो पुलिस के जो कर्मी हैं, आशीष कुमार जो सिंघम कहलाए जाते हैं, जिन्होंने पानीपत को अतिक्रमण मुक्त करने का काम किया। और अब यहाँ पर पार्किंग का जब से मुद्दा उठा तब से लेकर अब तक जो है लगातार सवाल जो है पुलिस पर बने हुए हैं। क्यों, आखिर किसकी शय पर यह पार्किंग को दोबारा चलाने का दिशा निर्देश जारी हुए और ये पार्किंग फिर से एक बार शुरू की गई। क्या पार्किंग वालों की शय पर ही गाड़ियां चोरी होती हैं? क्योंकि परसों रात को जिस समय यहाँ पर तो कुछ और भी लोग हैं यहाँ, उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या मामला, क्यों ऐसे 10 रुपए जो कल ये पार्किंग जब हटा दी गई थी, दोबारा क्यों लगाई गई? ये सरकारी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति पर कैसे लगाई गई पार्किंग? किसकी शय पर लग रही है ये पार्किंग? ये सरासर गलत हो रहा है लोगों के साथ, ये नहीं होना चाहिए। क्या मानते हैं, क्यों लूट रहे हैं? बस लूटने वाली बात छोड़ो, नहीं लगनी चाहिए पार्किंग, गलत है ये पार्किंग नहीं लगनी चाहिए, नहीं लगनी। आप देख सकते हैं जनता में भी कहीं ना कहीं जो है रोष लगातार बना हुआ है पार्किंग को लेकर, क्योंकि जब बात आती है पैसे की तो जो हर कोई कहता है कि क्यों आखिर लूटा जा रहा है। ये आपको लगता है कि इतना पैसा चढ़ावा आ रहा है? अच्छी बात है कि हमारे पानीपत का नाम हो रहा है, ऐतिहासिक देवी मंदिर है। एक बार फिर से दिखाएं, वो कार्रवाई होनी शुरू हो गई, एक बार फिर से जो है उखाड़ना शुरू हो गया है। आप अगर आज आशीष कुमार का साथ नहीं देंगे तो आप समझ लेना कि आप भी किसी काम के नहीं, सिर्फ कमेंट ना करें, यहाँ पर आपको आना पड़ेगा। और आज फिर अवैध पार्किंग को उखाड़ा जा रहा है। बड़ी बात, बड़ा सवाल, कौन है इसके पीछे? कौन है ये पार्किंग का माफिया? किसकी शय पर ये पार्किंग हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। फिर से पार्किंग जो है उखाड़ी जा रही है। ये ऐतिहासिक तस्वीरें आप शेयर जरूर करते रहे। पानीपत के देवी मंदिर से आप जो हैं
तस्वीरें देख रहे हैं, हो सकता है इस खबर के बाद सिंघम का तबादला हो जाए, हो सकता है सिंघम को कहीं और भेज दिया जाए, हो सकता है कि सिंघम जो है लाइन हाजिर हो जाए, हो सकता है सिंघम को यहाँ से भगा दिया जाए। लेकिन इस ऐतिहासिक पल को आप याद रखना, अगर कल के बाद फिर से यहाँ पार्किंग चालू होती है तो समझ लेना कि ये सिस्टम ही सारा जो है भ्रष्ट सिस्टम है। 10 रुपए के चक्कर में क्यों ये सारा काम जो है हो रहा है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी पहल एक बार फिर से कल हुआ था यहाँ जो, और आज फिर से वही सिस्टम देखने को मिल रहा है। ऐतिहासिक देवी मंदिर से आप ये सीधी कवरेज जो है देख रहे थे। अवैध पार्किंग किसकी शह पर हो रही थी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ था। लेकिन आप लोगों से फिर से दरख्वास्त ये है कि इस मुहिम में भी आप लोग जुड़िए ताकि लोगों को राहत मिल सके। कल से ही वॉइस ऑफ पानीपत पर हम अवैध पार्किंग का मुद्दा जो थे उठा रहे थे, इन लोगों की कहां तक पहुंच है ये आप देख सकते हैं। इतनी पहुंच होने के बाद ये क्या है, इतनी पहुंच कि दोबारा पार्किंग का बोर्ड लगा दिया गया, लेकिन उसके नीचे फ्री नहीं लिखा कि फ्री पार्किंग है। और आधे से ज्यादा सड़क जो है इन्होंने घेर रखी थी। तो मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा कि आज के बाद शायद सिंघम का तबादला यहाँ से हो जाए, आशीष कुमार को दूर कहीं फेंक दिया जाए, या ये कार्रवाई ठीक चल रही है? बिल्कुल ठीक हो रहा है काम जी, बिल्कुल ठीक हो रहा है काम। ये अवैध पार्किंग है, अवैध पार्किंग नहीं होनी चाहिए शहर में। कल सिंघम ने हटवाई थी, किसकी शह पर ये दोबारा लगी पार्किंग? क्यों लगाई गई पार्किंग दोबारा? ये सरकारी संपत्ति है, इस पर किस चीज की पार्किंग? आपको लगता है कि मतलब को माफिया इतना हैवी है, मतलब पुलिस भी उससे डर रही है, या पुलिस क्यों दबाव में है, या नेता यहाँ के दबाव में है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हमारे को लगता जी, लेकिन ये पार्किंग गलत है। पार्किंग गलत है, पार्किंग गलत है, बिल्कुल गलत है ये पार्किंग। कल हमारी एक्टिवा चोरी हुई यहाँ से, हम गवाह हैं, एक्टिवा चोरी हुई हमारी यहाँ पे। किसी पार्किंग वाला कहाँ गया वो जिसने ली थी पार्किंग? वो जिम्मेदारी नहीं किसी। ये होना ये नहीं चाहिए कि इतना सिस्टम, बड़ा सिस्टम है, कम से कम 4-5 सेवादार लगा के यहाँ फ्री कर दें। बिल्कुल होना चाहिए जी, सेवादार होना चाहिए। जो चंदा समाज को आगे आना चाहिए इस काम के लिए, समाज सेवा करे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है जी। तो बिल्कुल समाज सेवा करे, होना फिर भी यही चाहिए कि ऐतिहासिक श्री देवी मंदिर से 4-5 सेवादार हैं वो यहाँ पर ड्यूटी लगाए। हम लोगों ने भी पहल की है, मंदिर के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे थे कि आप लोग लिखित में हमें दें, ये पार्किंग 9 के 9 दिन जो है यहाँ पर फ्री चलेगी, चाहे हम लोग जितनी देर मर्जी यहाँ पर काम करें, लेकिन इस पार्किंग को फ्री चलाकर दिखाएंगे। 10-10 रुपये अगर जो उनसे ऐंठे जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं पब्लिक से, तो ये पैसा कहाँ का और ये ठेका कितने का छूटा है, इसका भी कोई रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। अंदर से जितना पैसा वसूला जा रहा है, हमारे पास जो सूचना आ रही है, अंदर से भी लोग फ़ोन कर रहे हैं कि छोटे से छोटा स्टॉल वाला 15,000 रुपये से शुरुआत करता है और 15,000 के बाद 60-70 हज़ार रुपये तक की जो बोली है वो चलाई जाती है। चाहे अंदर कुल्फी वाले हैं, स्टॉल वाले दूसरे बैठे हैं। अच्छी बात है कि मंदिर के निर्माण के लिए चंदा आना चाहिए, लेकिन मंदिर के निर्माण के लिए अंदर से चंदा आना चाहिए। लोग माथा टेकते हैं, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर किस तरह की अवैध पार्किंग की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को लेकर उन नेताओं से भी मैं सवाल करता हूँ कि वो नेता कहाँ हैं जो कल से वॉइस ऑफ पानीपत देख रहे हैं कि पानीपत में ये क्या हो रहा है, और वो समाज सेवी कहाँ हैं जो सिर्फ फेसबुक पर नाइस कवरेज, हेलो सिंघम वेरी गुड ये लिखकर बता रहे हैं। उन समाज सेवियों को भी आगे आना चाहिए। वो राजनीतिक पार्टियां कहाँ हैं जो सिर्फ सत्ता की आड़ में या अपने जो चुनाव के दौरान यहाँ पर दिखती हैं, वो आज पार्टियां क्या हैं, उनसे भी एक बड़ा सवाल किया जा रहा है। और आज फिर ये जो है, आज एक जीत, ऐतिहासिक जीत जो हुई है यहाँ पर, आज फिर पार्किंग को तोड़ा गया है। आज के बाद कार्रवाई किस पर होगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बलि का बकरा मेरे ख्याल में जो है आशीष कुमार को जरूर बनाया जाएगा, क्योंकि सिस्टम से ऊपर उठकर जो है इस पार्किंग को तोड़ा गया है। तो एक बार फिर से दिखाते हैं आपको। ऐसी ऐतिहासिक तस्वीरें जो हैं बहुत कम देखने को मिलती हैं, जब एक पुलिसकर्मी जो है खुद खड़े होकर पार्किंग को हटवाता है। और लोगों में इस बात की खुशी भी है कि अवैध पार्किंग को आज फिर तोड़ा गया है। पानीपत की पब्लिक के लिए पार्किंग है और सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा करके पैसा ऐंठा जा रहा है। इनके लोगों के खिलाफ मामले भी दर्ज होने चाहिए। जो इस पार्किंग के पीछे है उसकी जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ताकि लोगों के सामने पता लग सके कि इस पार्किंग के पीछे कौन है। तो तस्वीर ये आपको दिखा दे कि यहाँ से जो खड्डा है, यहाँ से पार्किंग बनाई गई थी और आधा रास्ता जो है इन पार्किंग वालों ने ऐंठ रखा, और यहाँ पर भी आधा रास्ता जो है ऐंठ रखा था, यानी कि
जाम लगाने के पीछे भी इन लोगों का यही मकसद है और लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लोग बता भी रहे हैं कि किसकी शय पर ये जो है सारा काम हो रहा है। एक बार फिर से ऐतिहासिक तस्वीरें आपको दिखाएं। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार जो सिंघम ने आज अपना रुख बदलते हुए एक बार फिर इस पार्किंग को यहाँ से हटाकर अपना सच्चाई का जो एक ईमानदारी का जो आज मिसाल खड़ी की और ऐतिहासिक देवी मंदिर के बाहर ही आज एक और उसने इतिहास रच दिया कि अवैध पार्किंग माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाकर कहीं बहुत ही कम देखने को मिलता है इस तरह का वाकई, जब कोई पुलिस वाला जब अपने ऊपर बात लेकर सारा काम करता है। और आज सिंघम ने वो कार्य करके दिखाया है। अवैध जो माफिया पार्किंग यहाँ चला रहा था, आखिर किसकी शय पर चला रहा था और क्यों चला रहा था, उसका जो आज पर्दाफाश करते हुए आज यहाँ पर इतना बड़ा खेल हुआ। और कल भी ये खेल था, आज फिर से सिंघम ने जो है इस काम को अंजाम दिया है। और देखना होगा कि जैसे कि आपको हमारे सीनियर पत्रकार कुलवंत जी ने बताया भी है कि किस प्रकार जो आखिर सिंघम को इसका हर्जाना कहीं भुगतना ना पड़ जाए, कहीं उसका तबादला ना हो जाए, कहीं उसको सस्पेंड ना कर दिया जाए या किसी कारण उसको उच्च अधिकारियों की बात ना मानने का कोई और जुर्माना ना भुगतना पड़े। तो आज आप सभी को सिंघम का साथ देना होगा, क्योंकि उसने एक आज देवी मंदिर, ऐतिहासिक देवी मंदिर से एक बड़ा काम करके दिखाया है। कहीं ना कहीं वो कार्य जो है सराहनीय भी है। और आप लाइव इसको शेयर जरूर करते रहें ताकि आप सभी तक यह खबर पहुंच सके। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा, जो यहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं या जो देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, काफ़ी विरोध भी कर रहे थे और आज काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब अवैध पार्किंग देनी पड़ती थी तो कहीं ना किसी को चुभती जरूर थी। आज जो है सिंघम ने एक बार फिर से उस काम को करके अंजाम दिया। और आशीष जी, मैं अभी जिक्र कर रहा था, लाइव में लोग जुड़े भी हुए थे। अब मेरे ख्याल बलि का बकरा आपको बना देंगे, यहाँ तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ आपको कहीं दूर फेंक देंगे। बनाने दो, जैसा करना करने दो, हमने अवैध काम नहीं होने देना, चाहे कोई भी बलि का बकरा बनाए या कुछ बनाए। लाखों लोगों की दुआएं भी आपके साथ है जो ये काम चल रहा है। नहीं, हाँ देखी जाएगी जैसा। पब्लिक ये जानना चाह रही है, कल आपको एक लिखित में शिकायत दी थी, उस शिकायत का क्या किया आपने? आज संडे था इसलिए ऑफिस बंद था। कल मैं अपनी पूरी रिपोर्ट बना के, भाई कैसे एक इंस्पेक्टर मेरे पास फ़ोन करके दबाव बनाता है, अगर भाई वहाँ ये मत करना, एसपी साहब के आदेश से मैं पूरी रिपोर्ट भेजूंगा। ऊपर तक पूरी भेजे, चाहे नौकरी चली जाए। नौकरी जाए या काम अच्छे कर रहे हैं ना, नौकरी जाएगी तो जाएगी, हाई कोर्ट तक लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक। ये बड़ी बात जो है, पानीपत का पुलिसकर्मी जो है कह रहा है कि हाई कोर्ट तक जाना पड़े वो भी जाएंगे। बड़ा सवाल इन पार्किंग माफियाओं के पीछे कौन है, जिन नामों का खुलासा बार बार किया जा रहा है। आप लोग कमेंट में उस नाम का खुलासा भी कर रहे हैं, उसके ऊपर जांच क्यों नहीं बैठी, एक बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल ये भी है कि आज के बाद अगर जो आशीष कुमार पर कार्रवाई होती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। पानीपत में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस पुलिसकर्मी को लगाया गया था, उसने भी इस बात का खुलासा किया है कि देवी मंदिर के बाहर अवैध तौर पर पार्किंग जो है वो चल रही है। और आज सुबह से ही आशीष के पास फ़ोन आ रहे हैं, वैसे पानीपत के पास फ़ोन आ रहे हैं कि कहीं दोनों बिक तो नहीं गए, अगर बिक गए हैं तो आते क्यों नहीं यहाँ पर। तो ये एक बड़ा सवाल हमारे ऊपर भी था, जिसको हमने आज धो दिया। लेकिन आज के बाद यहाँ पर पार्किंग शुरू होती है तो ये वॉइस ऑफ पानीपत या पानीपत पुलिस का इसको नहीं हटाएगी, ये आप लोग हटाएंगे। आप लोगों का साझा मंच है ये, आप लोग यहाँ पर आएँ और ये पार्किंग जो अवैध पार्किंग में जो लोग खड़े हैं उनको फ्री पार्किंग करवा रहे हैं। वो भाई कहाँ गया? एक मिनट जी, सभी से जितने बाइक खड़े ना सभी से पूछो, सबसे पैसे ले रखे हैं यहाँ। वो भागे, वो क्या पता कहाँ है। तो उनको मौके पे गिरफ्तार क्यों नहीं करते आप लोग? मौके पे मिला ही नहीं हमें तो। ये एसएचओ की टीम आई, उन्होंने कार्रवाई करनी चाहिए। जब एसएचओ 1 घंटे से खड़ा वो कह रहा कहता हमारे को तो पता नहीं, उथराई जाएगा, पहले कार्रवाई कर देते हो तो। वो तो मेरे पास फोन में रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, मैं आपको भेज दूंगा। ये पर्ची पर लिखा क्या है सर? कुछ नहीं लिखा, ये फर्जी पर्ची है। नवरात्रा उत्सव, ये पैसे को जेब में डालने वाली पर्ची है। पैसा खाओ और जेब में डालो, पैसा खाओ और जेब में डालो। बड़ा खुलासा वॉइस ऑफ पानीपत पर आप कल से देख रहे हैं, कौन है वो माफिया
जो इस अवैध पार्किंग को चला रहा है, कौन से वो बड़े नाम हैं, खुलकर अपनी बात क्यों नहीं रखते हैं? अगर उन लोगों पर बड़े आरोप लगे हैं तो वो लोग आगे क्यों नहीं आ रहे, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब रास्ता देखिए कितना खुला होकर यहाँ से पूरा जाम जो है अब सिमट गया है। अब जाम धीरे धीरे खुलता जा रहा है, सिर्फ इनकी वजह से। एक तो अवैध पार्किंग की जा रही थी और दूसरा यहाँ पर ट्रैफिक जाम था वो लगा हुआ था, वो अब खुल गया है। और पार्किंग, ये आपकी पर्ची है क्या? हाँ जी, हाँ जी। कितने पैसे दिए थे? इसके 10 रुपए काटे थे। 10 रुपए? हाँ जी। कोई आश्वासन दिया था कि आपकी गाड़ी उड़ जाएगी या कुछ? यहाँ तो देवी मंदिर का वो लगा हुआ था बोर्ड। नहीं, इन्होंने तो हमें पर्ची दे के आपके मतलब क्या नाम है, आपकी गाड़ी सेफ रहेगी यहाँ पे, और अंदर पूरा वो था इनका इंतजाम कि भाई आप यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करो, हम अपने बिहाफ पे आपको नंबर और पर्ची काट के देंगे। अच्छा, होना तो ऐसा चाहिए था कि इतना बड़ा मंदिर है, लाखों करोड़ों रुपए चंदा आते हैं, वहाँ के 4 यहाँ पे सेवादार लगा देते, फ्री कर देते, कितना अच्छा रहता। बहुत अच्छा रहता है सर, और होना भी यही चाहिए कि भाई ट्रस्ट की तरफ से और यहाँ पे मंदिरों की तरफ से ये सेवा इनको प्रोवाइड करनी चाहिए। हाँ जी। अपना नंबर बताना था कि कल कोई पूछे तो भाई पैसे की ये बात आप सच्चाई बता सको। 9255 9255 77 77 38 38 55 55 नाम विजय। ओके, थैंक यू। तो चलिए, लाइव को ख़त्म करने से पहले बड़ा सवाल उन दर्शकों को फिर छोड़े जाते हैं जो समाज सेवी, समाज सेवा का ढोंग रच के सामने आते हैं। उन लोगों से भी बड़ा सवाल है कि आप इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे। सवाल उन राजनीतिक पार्टियों से भी हैं जो सिर्फ पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने के बाद 1-2 दिन प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद अपने घर पर बैठ जाते हैं। सवाल उन श्रद्धालुओं के ऊपर भी है कि वो लोग इस मामले में आवाज़ क्यों नहीं उठाते। एक बार फिर से पुलिसकर्मी से बातचीत करने की। सर, ये अब तो हट गया है सारा काम? हाँ, हट गया। अवैध था ये? इसके बारे में मालूम नहीं। आपको मालूम नहीं? अफसरों से बात करेंगे इस बारे में? हाँ जी, अफसरों से, अधिकारियों से बात हाँ करेंगे। बिल्कुल। आपने देखा कि हटते ही देखना जाम भी कितना खुल गया, यहाँ तक पार्क इन्हों कर रखी थी। हाँ, जाम तो फुल है कि वो साइड का ट्रैफिक है वो थोड़ा घूम कर आएगा। जाम तो मतलब ये हट जाए, क्योंकि धर्मशाला आपने इधर भी तो है इनकी पार्किंग, वहाँ पे पार्किंग क्यों नहीं करवाते ये लोग? हाँ, पार्किंग इधर भी है, इसका इस पार्किंग का पता नहीं है, अफसरों के न पता है भाई ये अनऑथराइज है या। चलिए, क्योंकि छोटे अधिकारी हैं ये, बड़े अधिकारियों तक ही भी ये मामला पहुंचा। हो सकता है कि इसके बाद जो मीडिया यहाँ पर लाइव कवरेज दिखा रहा है उनके ऊपर भी कार्रवाई हो और वॉइस ऑफ पानीपत पर भी कार्रवाई हो, लेकिन हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। जनता के हकों की आवाज़ के लिए ये मसला जो है हमारा चलता रहेगा। लेकिन आज के बाद यहाँ पर पार्किंग होती है तो ये आप लोग इसे देखेंगे कि ये पार्किंग कौन हटाएगा। जनता अगर जो इकट्ठी होकर यहाँ पर आ जाएगी तो कोई माइका लाल जो है यहाँ पर अवैध पार्किंग नहीं कर सकता। और जिन लोगों के नाम बड़े बड़े नामों का खुलासा जो है हो रहा है इस अवैध पार्किंग में, उन लोगों को भी चाहिए वो अपनी सफाई जरूर जो यहाँ पर आकर दें। बड़े सवाल के साथ हम लोग आपको छोड़े चलते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए वैभव छाबड़ा के साथ कुलवंत सिंह।